नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वाणी विनायकों पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हम हमारी क्लास का प्रारंभ भगवान महेश की स्तुति से करेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयेयुर्वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं। यानी मैं वंदना करती हूँ देवपति की, सुर गुरु की, यानी सुर गुरु यानी जो देवताओं के गुरु हैं उनकी मैं वंदना करती हूँ। वंदे जगत कारणम, जो जगत के कारण है उनकी भी मैं वंदना करती हूँ। वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम, जो पन्नग यानी सर्प को अपना आभूषण मानकर गले में धारण करते हैं, मैं उनकी वंदना करती हूँ। वंदे भक्त जनाश्रय उच्चवर्धम, जो भक्तों के को प्रिय है बहुत ही, उनकी मैं वंदना करती हूँ। वंदे शिवम शंकरम, हे भगवान शिव मैं आपकी वंदना करती हूँ। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि वर्ण से भगवान महेश का क्या संबंध है। वर्ण से भगवान महेश का ही संबंध है निश्चय रूप से, क्योंकि ब्रह्मा के कहने पर ही जो है भगवान महेश ने वर्णों का निर्माण किया था। अपने डमरू के माध्यम से उन्होंने महेश्वर सूत्र दिए थे और उन महेश्वर सूत्रों से हमारे संस्कृत में वर्ण आए, और संस्कृत ही जो है हिंदी भाषा की जननी है और वहीं से ही हमारे वर्ण आए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कौन कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। सबसे पहला है ए, आ, क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ए, कु, वी, स, ज, नियम, कंठ। ठीक है, जिसका उच्चारण कंठ से होता है, जैसे ए, आ, क, ख। आप उच्चारण करके देखना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि ये कंठ है। अगला है हमारा ई, चू, ये, शा, नाम, तालु। इनका उच्चारण स्थान तालु है, वो कौन सी है? ई। जिह्वा जो है तालु पे स्पर्श हो रही ना, तालु। अगला है हमारा री टू रषाणाम मूर्धा, री टू रे शा नाम मूर्धा। अगला है हमारा लृत लसनाम दंते, जिसका उच्चारण स्थान दांत से होता है, वो क्या है? दंते। ल्यू तू ले सा नाम दंते। आप उच्चारण करके देख लीजिए, ले, ते, थे, दे, ध, न, ले, से। जिह्वा जो है दांत को स्पर्श कर रही है, ये दंते हैं। अगला है हमारा उपोष्ठ है, उ पे ओष्ठ है, ऐसे याद रख लेंगे हम इसको। उपोष्ठ है यानी जिनका उच्चारण स्थान होठ से होता है, वो वर्ण कौन से? हमारे उपोष्ठ है। ये आप नोट कर लीजिए, इसकी ट्रिक भी आप नोट कर लीजिएगा कि आपको याद रहे। अगला है मेरा नासिका से जो वर्ण उच्चारित होने वाले वर्ण है, वो नाक से। तो अंग, इनका जो है बहुत बार क्रम भी पूछा जाता है दोस्तों। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इनका क्रम पूछा गया है। इनका क्रम हमेशा याद रखना, हर एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है। और अगला है हमारा कंठ तालव्य, जिसका उच्चारण सर कंठ और तालु दोनों है, वो कौन से? हमारे कंठ तालव्य है। तो ए और आई और ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य और इनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। कंठ और होठ, ये क्या है? कंठोष्ठ। एक है हमारा अंग,
आप सोचोगे कि अम कहाँ गया ये वाला। इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है और कंठ भी। यहाँ पे ऊपर भी लिखा है मैंने, तो इसका नासिका व कंठ दोनों ही है। वह कंठ दोनों ही है। अगला है हमारा वह, और वह का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंतोष्ठ है। यहाँ पर दांत और होठ दोनों ही काम आते हैं, वो क्या है, दंतोष्ठ। जैसा कि आप बोल के भी देख सकते हैं वह, तो होठ और दांत दोनों का जो है इसमें प्रयोग हो रहा है वो ये है। अगला है हमारा व्यंजन, मतलब व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या क्या है वो हम इसमें चर्चा करेंगे। उच्चारण की दृष्टि से, मतलब प्राणवायु कैसे बाहर आती है, कैसे बाहर जाती है, उनका। अगला है स्पर्शी, संघर्ष स्पर्शी, सॉरी पहले संघर्षी, फिर है संघर्ष स्पर्शी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी और प्रकंपित और लुंठित, और नेक्स्ट है हमारा ताड़नजात। यहाँ इसको हम उत्क्षिप्त भी कह सकते हैं। इसके दो नाम में, आप दोनों नाम याद रखना। स्पर्श का मतलब होता है जब फेफड़ों से निकलने वाली हवा जो है वो वाद्यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करते हुए वर्ण का उच्चारण जिस तरह से होता है उसको हम स्पर्शी कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, और त, थ, द, ध। ठीक है। संघर्षी, संघर्षी का मतलब होता है कि दो वर्णों के उच्चारण में अधिकता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्राणवायु जो है उसका संघर्ष, उसको संघर्ष करना पड़ता है और उसको घर्षण करना पड़ता है। उसको विज्ञान की भाषा में घर्षण कहते हैं। तो वो संघर्षी व्यंजन है हमारे। संघर्षी व्यंजनों में है हमारे स, श, स, ह, ख, ज, फ। और अगला है संघर्ष स्पर्शी। संघर्ष स्पर्शी यानी जहाँ अपेक्षाकृत संघर्ष बहुत अधिक हो जाता है स्पर्श करने में, वो क्या है, संघर्ष स्पर्शी है। यहाँ ब्लैक बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए। ये है च, छ, ज और झ। अगला है हमारा प्रकंपित। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंपन, जहाँ 3 बार कंपन करना पड़ता है वायु को, प्राणवायु को, वो है रे। आप बोल के देख लीजिए, उच्चारित करके देख लीजिए, रे, है ना, प्रकंपित। लुंठित, जहाँ प्राणवायु मसूड़ों कुछ होती है वो लुंठित, ले। उत्क्षिप्त या ताड़नजात, जहाँ हमें प्राणवायु जो है से फेंका हुआ वर्ण लगे, फेंकना या उत्क्षिप्त करना, ताड़नजात करना, तो वो है ट और ड। ये वर्ण हमारे। और अगला हम करेंगे स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। सबसे पहला है हमारा घोष। और अघोष। जैसा कि घोष का अर्थ है नाद या गूंज, मतलब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा, नाद या गूंज।
जहाँ पर वर्ण का उच्चारण करते समय नाद या गूंज पैदा होती है वो। इसकी ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं। 30, 345 सभी स्वर इसमें आ रहे हैं, और ये रे ले व और है, ये सभी क्या है? घोष वर्ण है। अघोष में कौन से हैं? अघोष में है पहला, दूसरा, कुल ये कितने होते हैं? 13। और इसमें जो है से, शे और से, इसमें आप है को मत जोड़ना, है ऊपर आ रहा है। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, इसी कन्फ्यूजन की वजह से हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, क्योंकि उष में इस है को भी मुश में मानते थे, उसको इधर हम मान लेते हैं। बहुत कन्फ्यूजन वाला है, इसको आप हमेशा एग्जाम हॉल तक याद रखिए, इसीलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। अगला है हमारा अल्प प्राण। प्राण वायु के आधार पर जो है महाप्राण। अल्प जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब कम प्राण वायु निकलती अल्प प्राण, और जहाँ अधिक प्राण वायु निकलती वो महाप्राण। इसमें आते हैं वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और इसमें आता है दूसरा और चौथा। ऐसे आप याद रख लीजिए, नंबर से आपको याद रह जाएगा। और इसमें आ रहे हैं हमारे ये रे लेवे और से। अब देखिए दोस्तों, इसमें है यहाँ आ रहा है, पर इसमें है जो है वो ऊपर जा रहा है किस में है? कोश में है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।